इस वीडियो का मकसद आपको डराना या हड़बड़ी पैदा करना नहीं है, बस ये जानना है कि वो बीमारी जिसने चीन समेत दुनिया के कई देशों में हड़कंप मचा कर रख दिया है, उसके लिए हम यानी अपना देश कितना तैयार है। कोरोना वायरस, चीन परेशान है। 400 से ज़्यादा मौतें, 20,000 से ज़्यादा पीड़ितों के आंकड़े अब तक आ चुके हैं और अब इस खतरनाक वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। चीन से लौटे 3 लोगों में इसके सबूत मिले हैं। केरल में इनका इलाज चल रहा है। केरल ने कोरोना वायरस को आपदा घोषित कर दिया है। अब तक हमें ये इतना पता है। अब अगर ये वायरस देश के कुछ और हिस्सों पर अटैक करता है तो हमारा मेडिकल सिस्टम इसके लिए कितना तैयार है, ये समझ लेते हैं कुछ उदाहरणों के जरिए। 2019 में बिहार के मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस से 100 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। इस दौरान अस्पतालों, दवा और डॉक्टरों की कमी ने राज्य और केंद्र सरकार के मेडिकल सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया था। 1994, 2014 और 2019 के आंकड़ों को मिला लें तो इसी इंसेफ्लाइटिस ने देश भर में 400 से अधिक बच्चों की जान ली थी, लेकिन अब तक सरकार इस बीमारी से लड़ने का पुख्ता उपाय नहीं कर सकी है। अभी भी यूपी के गोरखपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले बच्चों की खबरें आती रहती हैं और हर साल आती रहती हैं। इससे पूरी तरह से निपट पाने में हम अब तक कामयाब नहीं हो सके हैं। एक और डेटा समझते हैं। WHO के मुताबिक भारत में हर 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर है। ये यूरोप और पश्चिमी देशों की तुलना में काफ़ी कम है। हिंदुस्तान टाइम्स ने WHO की 2016 की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि इंडिया में खुद को एलोपैथिक डॉक्टर कहने वाले 31.4% केवल 12वीं कक्षा तक पढ़े हुए थे और 57.3% डॉक्टरों के पास मेडिकल योग्यता तक नहीं थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सरकारी अस्पतालों की संख्या 35,416 है, जिसमें करीब 14 लाख बेड है। अब आसान भाषा में इसे समझें तो औसतन 879 लोगों के लिए एक सरकारी अस्पताल की बेड है। बिहार, झारखंड और यूपी में तो हालात डरा देने वाले हैं। अब हेल्थ पर कितना खर्च करते हैं वो समझते हैं। अपने देश में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, करीब 1 अरब 30 करोड़ लोग हैं। जाहिर है लोग ज़्यादा हैं तो पेशेंट भी ज़्यादा होंगे, लेकिन दुनिया की 7वीं बड़ी इकोनॉमी वाले देश भारत अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए GDP का सिर्फ 3.89% खर्च करता है। 2019-20 के बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए 61,398 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि नए बजट में 69,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो ये सिर्फ 8,000 करोड़ ज़्यादा है। अब ज़रा अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों के हेल्थ सिस्टम पर नज़र डाल लीजिए। सरकारी अस्पताल देख लीजिए और वहाँ की सुविधाएं देख लीजिए। तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी। कई हज़ारों की आबादी पर एक सरकारी अस्पताल है तो कहीं अस्पताल में डॉक्टर और नर्स गायब हैं, कहीं से बेड ही गायब है। तुलना की हमें आदत है, तो हम जब अपने देश के स्वास्थ्य सुविधाओं की तुलना यूके से करें तो एक उदाहरण देख लीजिए। यूके अपने देश के छात्रों को लाइफ टाइम हेल्थ बीमा भी देता है। इंग्लैंड में अगर कोई विदेशी छात्र 6 महीने से ज़्यादा वक्त बिताता है तो उससे भी ये बीमा मिलता है। और अपने यहाँ एम्स जैसे अस्पताल जहाँ अच्छा और सस्ता इलाज मिलता है, उनकी संख्या बेहद कम है। इस कारण मरीजों को हफ्तों और कई बार महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता है, जिसकी खबरें आप हर रोज़ न्यूज़ चैनल, अखबार और न्यूज़ वेबसाइट पर देखते आए होंगे। ऐसे में बात इतनी सी है कि हमारा हेल्थ सिस्टम कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। चीन जो हेल्थ केयर को लेकर हमसे ज़्यादा गंभीर दिखता है, उसकी कमर ये वायरस तोड़ रहा है। तो सोचिए हमारे देश में ऐसा कोई वायरस चीन की तरह बड़े पैमाने पर पांव पसारे तो क्या होगा। और आखिर में बस इतना कि डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, बात करने की ज़रूरत है। हेल्थ सिस्टम पर बात करने की ज़रूरत है, सरकारी सुविधाओं पर, जिससे ये चीज़ें भी चुनाव में प्राथमिक मुद्दा बने और हमारे नेता जब वोट मांगने आए तो बताएं कि आखिर हेल्थ पर उन्होंने कितना काम किया है, रोजगार पर उन्होंने कितना काम किया है।